हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत बेहतरीन कहानी। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने देखा होगा कि या आपने महसूस किया हो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आसपास, या आपके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम बहुत परेशान हैं और उसकी सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो सकता है कि बहुत इजी था और हमने खामखा उसको बहुत लंबा खींच दिया और उसको बहुत बड़ा कर दिया प्रॉब्लम को। आइए सुनते हैं एक कहानी के थ्रू। एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में साबुन बनता था। तो हुआ ये कि कभी कभी क्या होता है, जब साबुन बनकर निकलता था, कन्वेयर बेल्ट पे साबुन पास होता था, तो कभी कभी बगैर साबुन, मतलब जो एक्चुअल साबुन बनता था और फिर उसके बाद क्या होता था, पैकिंग जो उसके डब्बे होते हैं ना, उस डब्बे में पैक हो जाता था। ऑटोमेटिक था वो, और डब्बे पैक हो जाते थे और फिर क्या होता था, वो कन्वेयर बेल्ट से पास होकर के फिर पैकिंग के लिए जाता था। वो तो पैकिंग के लिए जाता था। तो कभी कभी क्या होता था, उस प्रोसेस में बगैर जो रैपर होता है जिसमें साबुन, जो बॉक्स होता है छोटे वाले, उस बॉक्स में जो साबुन, कभी कभी उस साबुन वो पिक नहीं करता था मशीन, और मशीन पिक नहीं करता था तो उसमें साबुन नहीं रहता था। तो वो खाली डब्बा, जो छोटा सा जो डब्बा है जिसमें साबुन होता है, वो खाली डब्बा पास होता था और कार्टन बॉक्स में जाकर के वो पैक हो जाता था। तो लोगों ने नोटिस किया, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उन लोगों ने, सब मैनेजमेंट की टीम बैठी, सब लोग बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे और ब्रेनस्टॉर्मिंग किया इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि अगर हमने कार्टन बॉक्स को अगर हमने कस्टमर के पास भेजा, उसमें से कोई भी अगर एक बॉक्स में अगर साबुन नहीं निकला, तो ये कंपनी के लिए ब्रांड इमेज पे बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करना इमीडिएटली बहुत जरूरी था। तो उन लोगों ने पूरा दिमाग लगाया, इसको सॉल्व करने की कोशिश करी मैनेजमेंट ने, और फाइनली ये निष्कर्ष निकला कि हम लोग एक स्कैनर खरीदेंगे। एक मशीन होगी, जब कन्वेयर बेल्ट से वो साबुन का बॉक्स जब पार होता रहेगा, तो उस स्कैनर से क्या हो जाएगा, वो स्कैन करता जाएगा और जिसमें भी साबुन नहीं होगा उसको पता चल जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, उसको पिक करके हटा दिया जाएगा। इस तरह से उन लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला, और सॉल्यूशन निकाला, उस मशीन को ऑर्डर दिया गया और वो मशीन भी आ गया और वो मशीन फिर लगा दिया गया और वो अपना काम कर रही थी और प्रॉपर तरीके से काम कर रही थी। जब साबुन बन के और पैक होकर निकलता था तो उसमें वो स्कैनर वो डिटेक्ट कर लेता, जो भी उसमें साबुन नहीं होता था जिस बॉक्स में, उसको डिटेक्ट कर लेता था, और डिटेक्ट करने के बाद फिर वो हटा दिया जाता था। बहुत अच्छा प्रोडक्शन, बहुत चलने लगा, स्मूथ चलने लगा, सब लोग बहुत खुश थे, तारीफ भी हो रही थी जिसने ये सजेशन दिया, सब लोगों ने मिल करके। हुआ यूं, एक बार क्या हुआ कि वो मशीन खराब हो गई, जो स्कैनर मशीन थी वो खराब हो गई, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। अब प्रॉब्लम आ गया तो फिर से वही प्रॉब्लम, प्रोडक्शन एकदम से रुक गया, क्योंकि फिर से वही प्रॉब्लम है, हम वैसा नहीं कर सकते। तो सब लोगों ने जल्दी जल्दी, फिर मैनेजमेंट की टीम बैठी, लोगों ने क्या किया, अब क्या किया जाए, जल्दी से जहां से वो आया था उनको फोन किया गया कि प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से ठीक करो। और बोला कि अभी टाइम लगेगा आने में, कल तक हम अपने इंजीनियर भेजते हैं। बोला कि नहीं, आपको जल्दी भेजना पड़ेगा, हमारा प्रोडक्शन रुका हुआ है, अगर आप नहीं भेजोगे तो आपके एमसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दी जाएगी, कोर्ट में हम जाएंगे, दिस एंड दैट, देयर आर सो मेनी। उनको बताया गया इस तरह का। तब तक लेकिन जो भी टाइम लगना था वो तो लगना था टाइम। इस बीच में सब लोग बहुत परेशान थे, पूरा प्रोडक्शन रुक गया था, काफी जो लोग थे वो इकट्ठा थे, काम करना भी बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि जब तक वो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा तब तक कैसे होगा। सब लोग डिस्कस कर ही रहे थे, तभी क्या हुआ, उसी ऑफिस में एक चपरासी था, और वो चपरासी पानी वानी पिलाता था लोगों को और छोटे मोटे काम करता था। तो देखा इतनी भीड़ क्यों क्या लगी है, तो जा करके वो लोगों से पूछा कि यहां पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, क्यों, क्या हो गया। तो कुछ जो थे ऑफिसर्स क्लास के थे, बोले कि अरे 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 जाओ जाओ यहाँ से, हम लोग बहुत एक प्रॉब्लम में हैं और उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बोले क्या प्रॉब्लम है, बोले कि अरे तुम अपना काम करो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हम लोग का।
बोला कि फिर भी थोड़ा सा मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि मैं भी इस कंपनी का हिस्सा हूं, तो थोड़ा सा मुझे भी ये चल रहा है कि प्रोडक्शन क्यों रुका हुआ है। तो उसी में से एक ने बोला कि कहानी बताई कि ऐसा ऐसा था, और वो स्कैनर जो मशीन है वो खराब हो गई है, जिस कारण से फिर से हमें डर है कि कोई साबुन अगर नहीं रहेगा बॉक्स में तो ब्रांड इमेज पे खतरा पड़ेगा, तो इसलिए प्रोडक्शन रुका हुआ है। और वो स्कैनर मशीन को ठीक करने वाला आ नहीं रहा है, उसको टाइम लगेगा, कल तक आएगा, तो आज पूरा प्रोडक्शन बंद पड़ा हुआ है। तो बोला कि ये इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए इतना हंगामा। उसने जब बोला तो सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे, और देखने लगे, बोले कि तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है, पूरा प्रोडक्शन रुका हुआ है। जो ओनर था फैक्ट्री का वो भी उसको डांटने लगा कि जिसका पैसा लगता है ना, जो प्रोडक्शन, तब समझ में आता है कितना एक दिन का घाटा, मतलब कितना घाटा हो गया। तो बोला कि नहीं, बट ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो बोला कैसे, क्यों नहीं प्रॉब्लम है, तुम्हें प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही? मैंने कहा इसका सोल्यूशन तो मैं निकाल देता हूं सोल्यूशन। तो बोलता तुम निकाल दोगे? हाँ, बहुत इजी है, 1 मिनट में मैं सोल्यूशन निकाल दूंगा इसका। सब लोग बहुत आश्चर्य हो गए और देखने लगे उसको कि ऐसा क्या सोल्यूशन निकालने वाला है। पूरी मैनेजमेंट की टीम नहीं निकाल पाई, इतने लोग नहीं निकाल पाए, प्रोडक्शन रुका हुआ है, और ये फैक्ट्री का एक चपरासी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। सब लोग उसको देखने लगे, उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं सिवाय वेट करने का। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, देखें तुम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, फैक्ट्री का मालिक ने बोला। तो उसने क्या किया, कहीं से एक पेडेस्टल फैन लेके आया। वो उसी फैक्ट्री में से फैन होता है ना, टेबल फैन होता है, उस टेबल फैन को लाया और बेल्ट के पास उसने फैन को रख दिया, और फैन को रख के उसको ऑन किया। तो फैन जब चलने लगी तो उससे जो हवा जो फेंकने लगा वो, तो क्या हुआ कि जो भी बेल्ट बोले कि आप ऑन करो, जब ऑन करे तो वो मशीन जब चालू, जब साबुन बन के निकलने लगा जो रैपर, तो जिस बॉक्स में साबुन नहीं था तो वो तो हल्का होता है, तो हवा के झोंक से क्या हुआ, वो उड़ गया, उड़ के उस कन्वेयर बेल्ट से हट गया। और इस तरह से क्या हो गया कि बहुत इजीली उसका एक सॉल्यूशन निकल गया। और उन लोगों ने लाखों का ऑर्डर कर दिया था, स्कैनर मशीन वगैरह ऑर्डर कर दिया था, प्रोडक्शन रुका हुआ था। सब लोगों ने बहुत वाहवाही का उसको शाबाशी दिया, ओनर ने भी उसको शाबाशी दिया कि अरे ये तो बहुत छोटी सी इसकी सॉल्यूशन थी, और हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या काम कर दिया, इतने स्कैनर मंगा लिए, सब कुछ कर लिया, और एक छोटी सी चीजों में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दोस्तों, कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे साथ भी हम बड़े बड़े प्रॉब्लम में घिरे रहते हैं, हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लेक्स है, हम इसके तरह तरह के सॉल्यूशन निकालते रहते हैं और जूझते रहते हैं प्रॉब्लम से, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है कि बहुत छोटी सी चीज हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो कभी कभी क्या लगता है कि हम अपने जो सर्किल है उससे हम बाहर निकलते ही नहीं है, और हो सकता है कि हम सोचते हैं कि बस यही हम लोग का जो ब्रेन है, सिर्फ यही ब्रेन लगेगा और इसी से सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब आप कीचड़ में फंसे होते हो और आप प्रॉब्लम में फंसे होते हो, तो आप खुद से निकलने में समर्थ नहीं होते। कभी कभी क्या होता है, कोई और आपको हाथ देगा, कोई और आपके लिए सॉल्यूशन निकालेगा, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो आपका दिमाग जो है बहुत लिमिटेड वे में सोच पाता है, और हमें सजेशंस बहुत लोगों से और थोड़ा सा खुल के बात करनी चाहिए, सॉल्यूशन डिस्कस करना चाहिए, और सॉल्यूशन हो सकता है कि बहुत इजीली मिल जाए। मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है, राइट। सो दिस इज द स्टोरी, राइट। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, राइट। इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।